नमस्कार मित्रों, जय हिंद। आईएएस मूवी सलाह पे मैं बलराम कुमार आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए मित्रों, आज की जो क्लास डिस्कशन है ये जेपीएससी में जो मुख्य परीक्षा है उस पे जो आपको जो लैंग्वेज का पेपर है, खासकर हिंदी साहित्य। आप जानते हैं लैंग्वेजेस में तो कई सारे 15 लगभग लैंग्वेजेस है। हिंदी है, खोटा है ना, फिर उसमें देखें उर्दू है, संथाली है, कुड़ुक है, कुरमाली है ना, मुंडारी है। इस तरह जितने झारखंड जो लैंग्वेजेस है तो उसमें एक कोई लैंग्वेज आप झारखंड की मुख्य परीक्षा जो 6 पेपर होने वाली है, जिसमें एक पेपर 2 के नाम से आप एक लैंग्वेजेस पेपर भाषा और साहित्य, ठीक है ना, एक पेपर आपको रखा गया। तो उस पेपर में कोई भी एक लैंग्वेज जिसमें आप सुटेबल हो वो आप रख सकते हैं। तो है क्या कि झारखंड प्री की जो एग्ज़ाम होने वाली थी कि उसकी डेट टल गई थी, तो लगभग जो भी परीक्षा है अभी आपको लगभग अगस्त से पहले होगी नहीं। तो इस बीच करें तो क्या, 2.5-3 महीने का जो समय है आपके पास, इसमें आप कितना प्री पढ़े, है ना, प्री की तैयारी कितनी। तो आप क्या कीजिए, इसके साथ कुछ मुख्य परीक्षा में खासकर जो हमारा जो लैंग्वेजेस पेपर है भाषा और साहित्य, उसकी तैयारी आप साथ साथ कीजिए। तो आज की क्लास हम लोग जो उसके सिलेबस है, उसकी स्ट्रेटजी है ना, उसके जितने आपको देखेंगे जो मटेरियल है, स्टडी मटेरियल, उस पर देखें। देखिए भाषा साहित्य में भी अगर पिछली बार देखें कई सारे लैंग्वेजेस में पिछले बार 2016 में जो पेपर हुए थे, एक बार इसी पैटर्न पे एग्जाम हुए। क्योंकि उससे पहले आप देखेंगे झारखंड जेपीएससी की जो मुख्य परीक्षा में भाषा साहित्य में 2 पेपर होते थे, पेपर 1 200 नंबर के, पेपर 2 200 नंबर के। लेकिन पिछले बार तो देखेंगे जो लास्ट एग्जाम से हुए 2016 से आपको भाषा साहित्य में एक ही पेपर खासकर लैंग्वेज का सिलेबस को तो ऑप्शनल को हटा दिया गया। सिर्फ लैंग्वेजेस पेपर को, एक लैंग्वेजेस पेपर जिसमें 15 लैंग्वेजेस में कोई भी आप एक लैंग्वेजेस चुन सकते हैं, ठीक है, जिसमें हिंदी साहित्य और खोटा, झारखंड में खासकर खोटा। लेकिन हम लोग खोटा पे चर्चा नहीं करें, हम लोग हमारा जो विषय आज है झारखंड में हिंदी साहित्य का, खास करके हिंदी भाषी स्टेट्स है, ठीक है। और उसमें कई जो भी देख लीजिएगा, तो मैं बोल रहा हूँ कि भाषा साहित्य में आप जो भी पेपर रखिए, जो भी सब्जेक्ट रखिए भाषा में, है ना, उड़िया रखिए, उसके एक बार देख लीजिएगा कि प्रीवियस क्वेश्चन मार्केट में मिलते हैं, स्टडी मटेरियल देख लीजिएगा, उसके सोर्सेज देख लीजिएगा, उसके गाइडलाइन देख लीजिएगा। अगर ये 3-4 चीज़ें अगर आपको मिलती है तो उस हिसाब से रखिए। तो उसके हिसाब से मैं देखता हूँ कि हिंदी में मटेरियल भी आपको बहुत अच्छे खासे मिल जाएंगे, ठीक है। गाइडलाइन अच्छी है हमारे चैनल के माध्यम से भी, और इसके सिलेबस भी काफ़ी चीज़ें सरल और काफ़ी चीज़ें समझ में आती है, ठीक है। तो इस बीच आप करें तो क्या करें, कितना आप पढ़े, है ना। तो इसलिए आप थोड़ी सी क्या है कि झारखंड की जो मुख्य परीक्षा में जो पेपर 2 है उसमें हिंदी जो भाषा साहित्य में हिंदी सब्जेक्ट पे आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि उसकी चीज़ों को आप थोड़ा सा पढ़ना शुरू कर दीजिए। क्योंकि जब भी प्री एग्जाम होगी, प्री एग्जाम के बाद लगभग आपको 3 से 3.5 महीने के बाद मुख्य परीक्षा शुरू हो जाएगी, समय बिल्कुल नहीं मिलेगा। तो इस बीच अब करें तो क्या करें, इस समय को, इस कोरोना काल को कैसे यूज करें, कैसे यूटिलाइज करना आपको। तो आज हम लोग थोड़ा सा इस भाषा साहित्य के पेपर में थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करेंगे हिंदी भाषा साहित्य, ठीक है। तो हम लोग देखिए यहाँ लिखा है जेपीएससी मेंस परीक्षा 2021 का ये हिंदी भाषा और साहित्य, ठीक है। तो देखिए हम लोगों ने इधर देखिए पूरा जो पेपर है 2 खंडों में पेपर है ना। 150 नंबर 150 मार्क्स के जो पेपर है खंड 1 और खंड 2 में बटा हुआ है। खंड 1 में देखिए क ख ग करके 4 उपखंड है, और खंड 2 में लगभग इसमें भी 4 उपखंड है, जिसमें देखिए हर एक टॉपिक से चाहे क्वेश्चन छोटा हो या बड़ा हो, क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो एक बार हम लोग अपने सिलेबस को देख लेते हैं, है ना, जो पूरा जो सिलेबस है झारखंड में हिंदी साहित्य जो पेपर 2 है ना जेपीएससी के लिए। तो सबसे पहले जानते हैं कि आपको मालूम है कि समय जो हमारा इस पेपर का है 3 घंटे का। ये पेपर डिस्क्रिप्टिव आएंगे, लिखने वाले, निबंधात्मक, है ना, ऐसे टाइप के। दूसरी है कि इसके मार्क्स कितने, अंक कितने हैं, 150 मार्क्स के, 150 नंबर का ये पेपर है, ठीक है। आपको मालूम है कि 4 जीएस पेपर भी है और 150 मार्क्स का ये पेपर भी है आपको लैंग्वेजेस का। तो लगभग 950 का नंबर आपको इंटरव्यू है, सॉरी 950 टोटल मार्क्स के आपको रिटर्न एग्जाम होंगे। और उसी में आपको देखेंगे 100 नंबर का 50 हिंदी 50 इंग्लिश जो कंपलसरी पेपर है सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर से, उसकी आपको तैयारी करनी है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग सिलेबस देख रहे हैं। सिलेबस में देखिए हम लोग को बताया कि खंड 1 खंड 2 में 4-4 उपखंड बटे हुए, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए हिंदी भाषा का इतिहास, पहला एक टॉपिक है खंड 1 का पहला उपखंड, है ना, हिंदी भाषा का इतिहास। इसमें हम लोगों को पढ़ना क्या है कि भाषा का जो इतिहास उसके बारे में, कि भाषा का उद्भव, भाषा का विकास, फिर भाषा में 2 और भाषा भी है जो हिंदी से पहले, जैसे अपभ्रंश और अपहट 2 भाषाएं। उसके बाद देखिए पुरानी हिंदी, और जो हिंदी में जो स्क्रिप्ट हम लोग जो यूज़ करते हैं देवनागरी लिपि, है ना, उस लिपि की चर्चा है कि देवनागरी, कई सारे सवाल हमेशा देवनागरी लिपि पूछे जाते हैं कि देवनागरी लिपि के गुण, देवनागरी लिपि के दोष, या देवनागरी लिपि के मानकीकरण, उनकी भाषा वैज्ञानिक जो मानकीकरण, इस पर सवाल आते हैं, है ना। उसके बाद देखिए राष्ट्रभाषा के रूप में, यानी पूरे कंट्री की जो भाषा राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी,
राजभाषा यानी सरकारी कामकाज की भाषा के रूप में हिंदी, और संपर्क भाषा यानी कि पूरे इंडिया के लोगों को कनेक्ट करने के लिए संपर्क भाषा के रूप में हिंदी का रोल क्या रहेगा उसके बारे में ये। और एक है बोलचाल की भाषा के रूप में हिंदी, और एक है शब्द भंडार, और एक है भाषा परिसर के रूप में जो हमारा भाषा परिवार, सॉरी लास्ट में है भाषा परिवार के रूप में हिंदी का ये क्या योगदान है। तो ये जो पहला जो उपखंड है, खंड 1 का पहला उपखंड खंड का है, यानी का उपखंड में ये हिंदी भाषा का इतिहास है। दूसरा, तीसरा, चौथा भी इसमें देखिए, ख है एक काव्य शास्त्र है, ग है प्रयोजन मूलक हिंदी, और घ है व्याकरण ग्रामेटिकल पोर्शन। ये पूरी भाषा में आप जितने पेपर है जो भी 15 लैंग्वेज टोटल, और इनके अलावा जो 14 लैंग्वेज, उसमें भी सिलेबस आपको ऐसे ही मिलेंगे आपको, ठीक है। तो दूसरा देखिए, कविता से रिलेटेड काव्य शास्त्र जो काव्य को परिमार्जित करते हैं, जैसे काव्य शास्त्र की परिभाषा, काव्य शास्त्र के लक्षण क्या है, उसी काव्य शास्त्र में काव्य का प्रयोजन, कोई कविता हम लिखते हैं उसका प्रयोजन, उसका उद्देश्य क्या है, और कविता को साधारणीकरण यानी सिंप्लीफिकेशन कैसे किया जाए उसकी चीज़ें, और कविता को जो सुंदर बनाने में जो छंद और अलंकारों की जरूरत होती है ना, इसकी चर्चा ही यहाँ की गई है, ठीक है। ये देखिए ग पोर्शन क्या है, जो ग उपखंड है खंड 1 का, ये है प्रयोजन मूलक हिंदी, जिसमें आपको देखेंगे प्रयोजन मूलक हिंदी, दूसरा कार्यालय हिंदी यानी कार्यालय में काम करने वाली हिंदी, एक है व्यावसायिक हिंदी, व्यवसाय या व्यापार में जो हिंदी का उपयोग होता है, और एक है जनसंचार की भाषा, कम्युनिकेशन की जो लैंग्वेजेस है हिंदी, उसमें उसका क्या रोल है, क्या योगदान है, उसकी हम लोग ग उपखंड में पढ़ेंगे। फिर देखिए घ उपखंड है, घ उपखंड पूरा ग्रामर है। आप 10वीं तक पूरी ग्रामर हिंदी में व्याकरण पढ़े होंगे, संज्ञा है, सर्वनाम है, क्रिया है, विशेषण है, ठीक है। तो उसी में देखिए क्या क्या चीज़ें हैं व्याकरण में, जैसे संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, कारक, समास, मुहावरे, उक्तियाँ, संधि, विच्छेद, अनेकार्थक शब्द। तो इस तरह से हम लोगों ने खंड 1 चीज़ों, देखिए खंड 1 चीज़ें की जो चीज़ें थोड़ी सी क्या है, थोड़ी समझ आधारित है। इसमें क्या है कि थोड़ी सी टेक्निकल है, आपको थोड़ा सा क्या है, इसमें जो मार्क्स आते हैं थोड़ा रटने वाली चीज़ है, इसके पोर्शन को आपको रटना पड़ेगा, थोड़ा सा कुछ कुछ को देखना पड़ेगा, बार बार चीज़ें देखने वाली है ना। इसमें सवाल भी बहुत गलत हो जाते हैं कभी कभी लिखने में, है ना, कई सारी चीज़ें आपको याद नहीं आएगी एट ए टाइम, तो इसकी तैयारी थोड़ी विशेष करनी है। उसके बाद देखिए खंड 2 है जो है हमारा पूरे 150 मार्क्स में, जो खंड 2 भी, ये भी 4 उपखंड में बटे, जैसे क है हिंदी साहित्य का इतिहास, ठीक है। फिर वैसे ही आप देखेंगे इसमें है सॉरी क में देखेंगे हिंदी साहित्य का इतिहास, फिर ख में देखेंगे, है ना, ये जो ख है हमारा कि आपको आलोचना और व्याख्यात्मक, जिसमें हमारे कई सारे कविता है, और फिर ग में भी आलोचनात्मक और व्याख्यात्मक, उसमें कई सारे जो गद्य के भाग है ना। पद्य और गद्य में अंतर, पद्य कविता होती है और गद्य कहानी, उपन्यास, नाटक होती है। तो पद्य का मतलब होता है, देखिए गद्य किसके कहते हैं, गद्य में होता क्या है, गद्य विचारों की अभिव्यक्ति, जो विचार है, जो थॉट्स है, उसकी अभिव्यक्ति है ना। लेकिन जो एक्सप्रेशन और जो जैसे पद है, पद का मतलब जैसे भावों का, जैसे आपकी जो पोएम होते हैं, पद छोटे होते हैं और गद्य बड़े होते हैं, ये सारे डिफरेंसेस है थोड़ा सा। तो इस तरह से देखिए ग में देखिए फिर आलोचनात्मक व्याख्यात्मक है जो गद्य के हिसाब से, और एक चौथा खंड जो निबंध, जो ऐसे लिखने के लिए आता है निबंध, जिसमें निबंध पे एक सवाल है जैसे समसामाजिक या राजनीतिक प्राकृतिक विषय पर एक निबंध आपको लिखनी है, जिसमें क्वेश्चन के रूप में फॉर्मेट में रहेगा। उसमें एक कोई मुद्दे रहेंगे, कोई करंट के मुद्दे, सामाजिक मुद्दे या राजनीतिक मुद्दे, उस पर एक निबंध। तो इसको आप देख सकते हैं लास्ट ईयर के पेपर में कि कैसे क्वेश्चन है। तो सबसे पहले देखिए जो खंड 2 का उपखंड उपखंड क पे देखते हैं हिंदी साहित्य का इतिहास, जो भाषा का इतिहास है, साहित्य का इतिहास है, इसमें देखेंगे, जिसमें इसमें बोला गया है कि हिंदी साहित्य के लेखन की समस्या, ठीक है, लेखन की समस्या, उसकी परंपरा, हिंदी साहित्य के लेखन का दर्शन। फिर देखिए काल विभाजन, विभिन्न हिंदी साहित्य के काल विभाजन में कई सारे काल, जैसे आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल, ठीक है। फिर छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता। उसके बाद देखिए कहानी, जो गद्य का भाग है हमारा, कहानी, उपन्यास, नाटक, एकांकी, आलोचना, निबंध, संस्मरण, और एक है रेखा चित्र। ये सारे चीज़ पे खंड 2 की उपखंड ख में ये सारी चीज़ें आप पे सवाल आएंगे। फिर वैसे देखिए खंड ख जो है, सॉरी खंड 2 के उपखंड ख में जो आलोचनात्मक और व्याख्यात्मक, कि कई सारे से जो सवाल है ये हिंदी भाषा साहित्य में व्याख्यात्मक सवाल आएंगे, 4-5 लाइन के, जैसे देखें कविता के लाइन रहेंगे और उसकी व्याख्या करनी है, यानी उसमें क्या सेल्फ है, क्या संवेदना है, चीज़ों को आपको कंप्लीट करके लिखनी है। तो सबसे पहले देखिए कबीर के दोहे हैं, कबीर की ग्रंथावली, जिसमें से प्रारंभिक 50 साखी, 50 दोहे उसमें आपको आएंगे, और उसके बारे में चाहे व्याख्यात्मक रूप में भी रहे या आपको लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में भी रह सकता है।
तो एक है फिर सूरदास है, इसमें देखिए भ्रमर गीत है। सूरदास की बहुत चर्चित एक रचना है, भ्रमर गीत है कृष्ण के और गोपियों के प्रति जो नाराजगी है ना, कृष्ण चले गए मथुरा और उसकी नाराजगी के प्रति एक भ्रमर गीत है ना, ये सूरदास। और एक है तुलसीदास, रामचरितमानस के अयोध्या कांड उसमें रखा गया। तुलसीदास की जो रचना है रामचरितमानस, उसमें अयोध्या कांड को आपके सिलेबस में रखा गया। तो ये जो तीन कवि जो देख रहे हैं, खासकर कबीर, सूर, तुलसी, है ना, ये भक्ति काल के, ठीक है, भक्ति काल की निर्गुण धारा भी है, भक्ति काल की आपको देखेंगे सगुण धारा भी है। भक्ति काल के आप देखेंगे सूरदास को कृष्ण भक्ति धारा और तुलसीदास राम भक्ति धारा के, ये तीनों कवि हैं, ठीक है। कबीरदास तो निर्गुण कवि धारा है ही। तो तीन, जिसमें आपको मालूम है कि भक्ति काल में चार मुख्य कवि है, कबीर, सूर, तुलसी और एक है मलिक मोहम्मद जायसी, जो हम लोग देखते हैं आपको सूफी काव्य धारा में। तो उनकी यहाँ जो यूपीएससी का सिलेबस में हम लोग रखा गया, यहाँ बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो हम लोग तीन भक्ति काल के कवि की जो चर्चा है उनकी रचना को देखेंगे। उसके बाद देखिए एक रीति काल के कवि है जिनका नाम है बिहारी, खासकर सबसे इंपॉर्टेंट बिहारी के बिहारी रत्नाकर करके एक रचना है उनकी, उनके जो बारे में लिखा गया है। उसके बाद देखिए जयशंकर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये हर जगह आपको देखें, कहानी नाटक में भी इनका रोल है। तो जयशंकर प्रसाद की एक सुंदर रचना है, एक सुंदर कविता है कामायनी, है ना, जिसमें कई सर्गों में एक कामायनी बटी हुई है, जिसमें श्रद्धा सर्ग एक मुख्य इंपॉर्टेंट सर्ग है। श्रद्धा सर्ग में ये जयशंकर प्रसाद की रचना है जो आपके सिलेबस में रखा गया है। उसके बाद देखिए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, देखिए बिहारी हो गए आपको रीतिकाल के कवि, जयशंकर प्रसाद, निराला, ये छायावादी कवि। जैसे छायावाद में चार कवि है, जयशंकर प्रसाद भी है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है, फिर आपको सुमित्रानंदन पंत भी है, महादेवी वर्मा है। तो इसमें सिर्फ दो कवियों को रखा है, जयशंकर प्रसाद और निराला, जिसमें जयशंकर प्रसाद की कामायनी है और निराला की राम की शक्ति पूजा, एक बहुत ही मोटिवेशनल, एक बहुत ही इमोशनल, है ना, एक बहुत ज़बरदस्त, एक इसको धार्मिक तो नहीं कहेंगे, लेकिन ये जो राम की है एक आम आदमी से जोड़ते हुए, जो एक आम आदमी की समस्या है ना, कि उस पर एक निराला ने राम की शक्ति पूजा स्पेशली इस पर लिखा है, ठीक है, हेलो सॉरी, ठीक है ना, तो राम की शक्ति पूजा। उसके बाद देखिए आगे आते हैं, जितनी इनकी रचना का नाम है कितनी नाव में कितनी बार, ठीक है, कि क्या रचना है, कितनी नाव में कितनी बार। फिर एक है रामधारी सिंह दिनकर की कविता है जिसका कुरुक्षेत्र, जिसमें कुरुक्षेत्र में पांडव और युद्ध का जो मर्म दृश्य है कि एक युद्ध के रूप में मानव के जो मन के अंदर द्वंद्व में युद्ध के प्रति, है ना, जो चलती है चीज़ें, उसके बारे में इन्होंने, तो इसमें भी कई सर्गों में ही बटा, जिसमें पहला सर्ग ही आपको पढ़ने, ठीक है। एक है देखिए मुक्तिबोध, मुक्तिबोध में क्या है कि मुक्तिबोध की एक रचना है सुंदर में, कि इसमें भी भाग एक ही पढ़ना, अंधेरे में, ठीक है, मुक्तिबोध की रचना। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि आपको इसमें लगभग 9 कवियों की कविता, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें हम लोगों को 9 कविता, 9 जो रचनाकार है कवियों की, उसको हम लोग देखना है, जिस पर सवाल आएंगे, ठीक है, यानी खंड 2 के उपखंड ख में। अब चलिए हमारा ये हो गया पद्य भाग में, अब देखेंगे गद्य भाग में। तो गद्य भाग में भी देखिए आलोचनात्मक, अब व्याख्यात्मक, ठीक है, ख में भी देखा हम लोगों ने आलोचनात्मक और व्याख्यात्मक। तो इसमें देखिए कई सारे जो गद्य के भाग में, जैसे पहला जो है नाटक है, तो 3 नाटक आपके सिलेबस में रखे हैं। 3 नाटक में जो पहला बड़ा सुंदर एक नाटक है भारतेंदु हरिश्चंद्र, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें हमेशा सवाल आते हैं, जिनकी रचना है भारत दुर्दशा। देखे होंगे कि एक तरफ भारत में समाज धर्म सुधार आंदोलन चल रहा है, जो भारत के लोगों को, जैसे कि राजा राम मोहन राय, विवेकानंद भी जगा रहे हैं, पुनर्जागरण कर रहे हैं, वैसे ही भारतेंदु हरिश्चंद्र अपनी हिंदी साहित्य की रचना के माध्यम से भारत दुर्दशा, उस समय भारत की दुर्दशा ऐसी हो गई है कि इसलिए उन्होंने बोलना पड़ता है, एक रचना में ही भारत दुर्दशा एक लाइन आता है, रोबहू सब मिल के भाई भारत दुर्दशा देखा ही ना जाए, है ना। तो ये भारतेंदु की भारत दुर्दशा बड़ा चर्चित उपन्यास नाटक है। एक है जयशंकर प्रसाद की, जिससे चंद्रगुप्त, यदि यूपीएससी सिलेबस में देखें स्कंदगुप्त को रखा गया, तो यहाँ चंद्रगुप्त, है ना, जो चंद्रगुप्त थे उनके बारे में यहाँ एक रचना है जयशंकर प्रसाद। फिर तीसरा एक नाटक है मोहन राकेश की एक रचना है अंधेरे में, जिसमें भाग एक ही आपको पढ़नी है, ठीक है। उसके बाद देखिए 3 उपन्यास हैं, ये नाटक में 3 नाटक पढ़ने आपको और 3 उपन्यास, ग उपखंड के 3 नाटक और ग उपखंड में ही 3 उपन्यास भी है, जिसमें पहला उपन्यास बड़ा इंपॉर्टेंट है प्रेमचंद के गोदान, जिसपे एक सवाल हमेशा फिक्स रहेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए फणीश्वर नाथ रेणु की मैलाचा, जिस पे सवाल एक आते हैं। नेक्स्ट है श्रीलाल शुक्ल का राग दरबारी, ठीक है। तो इस तरह का आपको 3 उपन्यास हो गए। अब देखिए कहानी, इसमें लगभग कहानी अब देखेंगे 9 कहानी है,
9 राइटर्स के कहानियाँ हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है प्रेमचंद की कुछ कहानी जैसे कफन, ईदगाह, बूढ़ी काकी और नमक का दरोगा। 4 कहानियों में सवाल आएंगे ओके प्रेमचंद से। तो इस तरह हम देख रहे हैं कि प्रेमचंद देखिए कहाँ कहाँ पर प्रेमचंद को रखा गया। एक है देखिए आपको प्रेमचंद, आपको उपन्यास में प्रेमचंद और कहानी में प्रेमचंद, ठीक है। फिर एक जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, एक है जयशंकर प्रसाद। देखिए जयशंकर प्रसाद जी जो है नाटक में भी है इनका रोल, और एक जयशंकर प्रसाद देखेंगे आगे कहानी में भी है, और एक है कविता भाग में। तो ध्यान रखिएगा जयशंकर प्रसाद पे एक सवाल आपको कम से कम एक सवाल जरूर पूछे जाएंगे, ठीक है। तो इसको हम लोग कंटिन्यू करते हैं कि कहानी में कौन कौन से। एक प्रेमचंद की कहानी है, 4 कहानियाँ। उनके बाद देखिए जैनेन्द्र कुमार की पाजेब कहानी स्टोरी है। उसके बाद देखिए एक यशपाल है जिसमें अभिशप्त, भीष्म साहनी की चीफ की दावत, बड़ा इंपॉर्टेंट बड़ा सुंदर एक रचना है इनकी। उषा प्रियमदा की वापसी, ज्ञान रंजन की है पिता, ओम प्रकाश वाल्मीकि की है यह अंत नहीं, और चंद्रधर शर्मा गुलेरी की है उसने कहा था। आप जानते हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी वही है जो चंद्रगुप्त जो है चंद्रकांता जो टीवी सीरियल जो आई थी उन्हीं के स्टोरी पे बनी थी, ठीक है। और इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि पूरे सिलेबस में कि खास कर ये जो गद्य वाला भाग है इसमें 3 नाटक, 3 उपन्यास और 9 कहानी, ठीक है, 9 रचनाकार की कहानियाँ। और एक चौथा जो उपखंड बटा हुआ है खंड 2 का ही, इसमें देखिए निबंध है। आपको निबंध, एक क्वेश्चन निबंध पे आएंगे। आप लास्ट ईयर के क्वेश्चन में देखिएगा जो 2016 में जो पेपर हुए थे उसमें एक आदिवासियों समस्या पे एक निबंध आया। तो इसलिए देखिए इसमें लिखा समसामाजिक, राजनीतिक और प्राकृतिक विषय पर कोई निबंध, उसमें कोई भी निबंध टॉपिक पूछे जाएंगे उसमें आपको लिखना। तो खंड 1 4 उपखंड में, खंड 2 आपको फिर वो भी 4 उपखंड में बटे हुए हैं, ठीक है। तो एक बार फिर से देख लीजिए, थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिए टॉपिक को कि पहला जो खंड 1 का जो है हिंदी भाषा का इतिहास, ख में है काव्य शास्त्र, ग में है प्रयोजन मूलक हिंदी और घ में हमारा व्याकरण। ये खंड 1 का हो गया। खंड 2 में उसके उपखंड में है, जैसे क में हिंदी साहित्य का इतिहास, खंड ख में जो आलोचनात्मक व्याख्यात्मक जो हमारी कविताएं हैं, है ना, 9 कविताएं लगभग उसकी है, ठीक है। कबीर है, सूर है, तुलसी है, बिहारी है, जयशंकर प्रसाद है, निराला है, अज्ञ है, दिनकर है, मुक्तिबोध है, ठीक है। वैसे ही आप देखेंगे आलोचनात्मक व्याख्या में खंड उपखंड ग का है कि नाटक 3 नाटक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र की भारत दुर्दशा, जयशंकर प्रसाद की चंद्रगुप्त और मोहन राकेश की अंधेरे में, ठीक है। वैसे 3 उपन्यास है प्रेमचंद की, गोदान, फणीश्वर नाथ रेणु की मैलांचल और श्रीलाल शुक्ल की राग दरबारी। और कहानी 9 कहानी है, 9 रचनाकार की प्रेमचंद की, जैसे कफन, ईदगाह, बूढ़ी काकी, नमक का दरोगा, जैनेन्द्र कुमार की पाजेब और जयशंकर प्रसाद की गुंडा, यशपाल की अभिशप्त, भीष्म साहनी की चीफ की दावत और उषा प्रेमदा की है आपको वापसी, और ज्ञान रंजन की है पिता, और ओम प्रकाश वाल्मीकि की यह अंत नहीं, और नेक्स्ट है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो ये हुआ सिलेबस आपके सामने, है ना। पूरा जो 150 नंबर के जो पेपर होंगे 150 मार्क्स के, ये सिलेबस हो गया हिंदी साहित्य भाषा का, ठीक है। अब देखेंगे क्वेश्चन इसमें किस तरह का क्वेश्चन आते हैं, ध्यान रखिएगा। जो क्वेश्चन है हमारा, प्रश्न किस तरह के क्वेश्चन आएंगे, तो ध्यान रखिए क्वेश्चन आपके आएंगे एग्जाम में 8 सेक्शन में क्वेश्चन बटे रहेंगे, जिसमें आपको करने हैं कितने, आपको करने हैं क्वेश्चन लगभग, जैसे मैं यहाँ बता रहा हूँ कि क्वेश्चन 2 खंडों में, जैसे खंड 1 अखंड 2। तो खंड 1 में देखिएगा 1 2 3 4 ऐसे करके, खंड 2 में फिर 4 तो यहाँ समाप्त हो गया ना, 5 6 7 8, ये 4 दोनों खंडों में पेपर रहेंगे, जिसमें आप देखेंगे टोटल 8 सेक्शन में पेपर बटा हुआ हमारा, जिसमें पहला खंड और 5वां खंड ये कंपलसरी है आपको, जिसमें 7 छोटे छोटे क्वेश्चन, लघु उत्तरीय क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें आपको 5 क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। तो टोटल आपको 6 क्वेश्चन करने हैं, इसमें 8 क्वेश्चन में 6 क्वेश्चन करने हैं 4 में, लेकिन पहला और 5वां को फिक्स कर दिया गया है कि इनमें एक में आपको देखेंगे 7 क्वेश्चन है, इन 7 में से आपको 5 क्वेश्चन करने हैं लगभग दोनों में। जो लास्ट में बच गया, इधर 3 सेक्शन के, इधर 3 सेक्शन के, ठीक है। ये दोनों कम से कम मिला करके आपको 4 सेक्शन क्वेश्चन निकाल लेने हैं आपको, चाहे इधर से 3 किए, चाहे उधर से 1 किए, चाहे इधर से 2 कर लीजिए। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन इनसे करने भी है, इनसे भी करने हैं, ऐसे मिलाकर आपको टोटल 6 क्वेश्चन करने, जिसपे हमारा 150 मार्क्स 150 अंक जुड़ा हुआ है, ठीक है। ये समझ में आ गई कि 4 जो है खंड पेपर बटे हुए, ठीक है। आपको 8 सेक्शन में से 6 क्वेश्चन करने, जिसमें पहला और 5वां जो प्रश्न रहेंगे, जिसमें जितने 7 क्वेश्चन है, 5 छोटे छोटे क्वेश्चन है,
वो आपको कंपल्सरी उसको फिक्स है सभी विद्यार्थियों को करने। और बाकी जो नीचे जो बच गए वो लॉन्ग क्वेश्चन है आपके चूज़ के हिसाब से, जिसमें आप जो करना चाहें उसमें जो लिखना चाहें, जो आपकी तैयारी अच्छी है उसमें आप लिख सकते हैं। तो इस तरह हमने देखा पूरी सिलेबस को, ठीक है। अब थोड़ा इसके स्टडी मटेरियल देखते हैं कि मार्केट में देखिए स्टडी मटेरियल इसकी बहुत कम है, खासकर भाषा, कई सारे गाइड है, क्योंकि एक हिंदी भाषा साहित्य की एक अच्छी नोट्स आती है जो दिल्ली की कोचिंग है डॉक्टर विकास देवीकृति सर की, हिंदी साहित्य का पे नोट्स है उनकी, है ना। तो उसमें कई सारी बिखरी हुई नोट्स, कई सारी नोट्स है उसमें जो झारखंड के टॉपिक आपको नहीं मिलेंगे उसमें। उन्होंने यूपीएससी के हिसाब से वो पूरा मटेरियल तैयार किया है ना। तो उसमें कई सारे यूपीएससी के मैटर तो आपको है जो टॉपिक है, लेकिन कई सारे जैसे कि उसमें क्या है कि आपको जैसे जैनेंद्र कुमार की पाजेब हो गए, जयशंकर प्रसाद की गुंडा हो गए, है ना, यशपाल की अभिशप्त हो गई, या उषा प्रेमदा की वापसी हो गई, ज्ञान रंजन की पिता हो गई, या अंत नहीं है, या चंद्रधर शर्मा गुलेरी की है। तो इसके लिए आप मार्केट से शिवांगन पब्लिकेशन की गाइड आ रही है या फिर आपको स्पर्धा पब्लिकेशन की गाइड आ रही है, उसको मिला करके आप मैटर को तैयार कर सकते हैं। और बाकी जो हमारी जो सेंटर है, इंस्टीट्यूट है जय हिंद IAS PCS मोविशाला ऐप, जय हिंद IAS मोविशाला ऐप में इनसे आप जुड़ के कई सारे मैटर आपको भी यहाँ से जो स्टडी मटेरियल है, क्लास है ना, वो आपको यहाँ से मिल सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग अपनी तैयारी को 150 मार्क्स से, और ध्यान रखिएगा ये सिर्फ लैंग्वेजेस का पेपर एक ही पेपर नहीं, उसके बाद 4 आपको जीएस के पेपर है जिसमें आपको इतिहास पढ़ने हैं, भूगोल पढ़ने हैं, लोक प्रशासन है, पॉलिटी है ना। उसके बाद आप देखेंगे कि विज्ञान साइंस पढ़ने हैं, पर्यावरण पढ़ने हैं, साइंस टेक पढ़ने हैं, है ना, इकोनॉमिक पढ़ने हैं, सस्टेनेबल ग्रोथ पढ़ने डेवलपमेंट जो है। तो उस पर भी आपकी 200 नंबर के 800 नंबर का पेपर है जीएस का, और 150 नंबर लगभग 950 मार्क्स का ये हमारा मुख्य परीक्षा है रिटर्न में। ये डिस्क्रिप्टिव आएंगे लिखने वाले, है ना, निबंधात्मक सवाल इससे टाइप के। और दूसरा है कि आपको देखेंगे कि 100 मार्क्स का हमारा इंटरव्यू है ना, कि आप देखेंगे 252 जो सीटें हैं पूरे इसमें जेपीएससी की जो 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं में, 252 में से आप देखेंगे 3 गुना जो रिजल्ट है आपको, जितनी सीट है उसका 3 गुना देंगे, यानी 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 5 15 और 3 6 756 रिजल्ट आपको मुख्य परीक्षा रिजल्ट होगा, जिसके लिए इंटरव्यू के लिए आपको कॉल किए जाएंगे। और उसमें से यानी एक सीट के लिए 3 कैंडिडेट। तो आप समझ जाइए तैयारी कितनी टफ है आपकी, थोड़ी सी काफ़ी वास्ट है, तैयारी होनी चाहिए। और दूसरी बात कि आपके पास समय भी कम है, तो उसकी तैयारी के लिए आप अभी से अगर नहीं लगेंगे तो तैयारी पूरी होगी नहीं, क्योंकि सिलेबस भी हमारा हिंदी साहित्य में काफ़ी चीज़ें पढ़ने की है ना। तो इस तरह हम लोग देखा आज की क्लास में विभिन्न जो हिंदी भाषा के टॉपिक। नेक्स्ट क्लास में हम लोग आपको इस तैयारी से रिलेटेड, जेपीएससी से रिलेटेड कई सारे, चाहे प्री हो या मेंस हो, कई सारे मैटर आपको मैं कोशिश करूँगा प्रोवाइड करूँगा देने की, जिस पे आपकी जो तैयारी को एक नई दिशा मिले। तो आज की क्लास में यहीं एंड करता हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा आप जुड़े रहिए, और आने वाले वीडियो के लिए भी हमारे जो ऐप है जय हिंद मोविशाला ऐप से जुड़े रहिए। तो इसी के साथ अपनी क्लास को एंड करता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद।